गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, मैथ में टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चलिए चलते हैं कि और कौन से प्रश्न आपके पेपर में देखे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक है और शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 प्राप्त हुई। उसने 12% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि दी है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपका 3 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला है। देखिए, 3 वर्ष में हमें जो ब्याज मिला है, भाई 4,000 रुपये दिए थे उसने, 5,350 रुपये उसको वापस मिले हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1,350 रुपये उसे क्या मिले होंगे, 1,350 रुपये उसे ब्याज के मिले होंगे। 1,350 रुपये उसे ब्याज के मिले होंगे। अगर 1,350 रुपये उसे ब्याज के मिले हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 वर्ष में मिले हैं ये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा भाई उसको, 1 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा उसको, वो मिला होगा आपका 450 रुपये ब्याज के मिले होंगे। ठीक है ना, 450 रुपये ब्याज के मिले होंगे। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न जब कभी भी आपके पेपर में आता है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हमेशा उसका एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, 10% की दर पर और 12% की दर पर। मान लीजिए 4,000 हमने सारे 4,000 के 4,000 रुपये 10% की दर पर दे दिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 400 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 4 के 4,000 रुपये हमने 12% की दर पर दे दिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा भाई, 480 रुपये ब्याज मिलेगा। और हमें ऑल ओवर ब्याज कितना मिला है, हमें मिला है 450 रुपये ब्याज के मिले हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का 500, इधर कितना हो जाएगा आप लोगों का 30। ठीक है, और आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये रेशो में है। ठीक है, रेशो में है तो 5 और 3 कितना हो गया है, 8। यानी कि 8 जो हो गया है आपका मूलधन हो गया है। और मूलधन कितना दे रखा है आप लोगों का, 4,000 रुपये दे रखा है। यानी कि 8 की वैल्यू अगर 4,000 है तो 1 का मान कितना होगा भाई, 500 होगा। 1 का मान कितना होगा, 500 होगा। हमें मान किसका निकालना है, 12% का। तो हम ये कह सकते हैं कि गुना 500 कर देंगे हम लोग, तो 2,500 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6,300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ होता है। तो उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपका 6,300 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज लग रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारी दर कितनी है, शुरुआती दर है हमारी 14%। अगर 1 वर्ष में हमें 14% ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पर, तो मुझे आप ये बताइएगा 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा भाई, 3 वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा 42। ठीक है, 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, यानी कि 42% मिल रहा होगा। ठीक है ना। अब 42% अगर हमें ब्याज मिला है तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है अपने आप में 100%। और 100% किसके बराबर है, 6,300 के बराबर है। 100% किसके बराबर है, 6,300 रुपये के बराबर है। तो मुझे ये बताइएगा कि भाई 42% का मान कितना होगा, 42% जो ब्याज मिलेगा हमें वो कितने के बराबर होगा, तो वो कितना होगा हमारा, वो होगा 2646 के बराबर। ठीक है, 2646 के बराबर। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जो आपका सुहित है, सुहित को विकास को 3 साल में कितने रुपए देने हैं, 2646 रुपए देने हैं। ठीक है ना। अगर 2646 देने हैं आपके विकास को, तो यहां पर बात यह है कि भाई सुहित को कितना रुपए जो है आपका ब्याज मिला होगा, तो सुहित को
दर कितनी है? 16% है। तो 16% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा भाई? 48 होगा। यानी कि 48 ब्याज किसको मिल रहा होगा? सुहित को मिल रहा होगा, ठीक है ना। और क्योंकि 100% का मान कितना है? 6300 है, तो 48% का मान कितना होगा? यानी कि 48% का मान कितना होगा भाई आप लोगों का? 48% का जो मान होगा वो होगा 3024। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अब इसके बाद में अगर हम इनका अंतर निकालते हैं तो हमारे पास में अंतर कितना आता है निकल करके? 378 रुपए। 378 रुपए का मतलब ये हो गया है कि आपका जो विकास जो सुहित है, सुहित ने 16% पर आपका ये 6300 रुपए दिया है, ठीक है। जबकि उसने विकास को कितने रुपए की दर से पैसे देने हैं? वापसी ब्याज देना है, 14% की दर से देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर जो ये आपका दर में अंतर था, 14 से 16 अंतर था, इस 6300 रुपए पर उसे जो पैसा मिला वो मिला है 378 रुपए। लेकिन उसे ऑल ओवर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 618 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास में अन्य धन बचा है, जो शेष धन बचा है, अगर 618 में से हम 378 रुपए घटा देते हैं तो हमारे पास में जो प्रॉफिट निकल करके आता है वो कितना आता है? 240 रुपए लाभ निकल करके आता है। और वो जो 240 रुपए उसको लाभ मिला 3 साल में, वो 3 साल में लाभ उसे उस राशि पर मिला जो धनराशि उसने अपनी ओर से मिला करके तीसरे पर्सन को दी थी। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि भाई हमारे पास में 3 वर्ष में सुहित को जो लाभ मिला, भाई 618 में से 378 घटाते हैं तो हमारे पास में लाभ कितना निकल करके आता है? 240 रुपए। यानी कि 378 रुपए तो हमें 6300 रुपए पर ये लाभ के मिले हैं। ध्यान रखना, आप लोग समझने की कोशिश करना चीजों को, ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से चला करके देखिएगा, ठीक है। 3 वर्ष में 240 रुपए ब्याज के मिले हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि 1 वर्ष में कितने मिले होंगे भाई? 1 वर्ष में मिले होंगे 80 रुपए। 80 रुपए ब्याज के मिले होंगे। अगर 80 रुपए ब्याज के मिले हैं 1 वर्ष में, तो ये 80 रुपए किसके बराबर हैं? 80 रुपए, क्योंकि ये ब्याज है, ब्याज, ये क्या है? ब्याज है। और क्योंकि जो सुहित ने दर दी थी, सुहित ने जो दर लगाई थी तीसरे पर्सन पर, वो 16% लगाई थी, ठीक है नहीं? तो 100 रुपए पर 16% दर लगाई थी, यानी कि 16% किसके बराबर हो गया है? 16% बराबर हो गया है 80 के। अगर 16 80 के बराबर है तो एक बताइएगा कितने के बराबर होगा भाई? 5 के बराबर होगा। और हमें मान किसका निकालना है? 100% का, क्योंकि जो धनराशि उसने दी थी तीसरे पर्सन को वो 100% के बराबर होगी। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर 500 को हम 6300 में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा? 6800 रुपए। तो 6800 रुपए सुहित ने तीसरे पर्सन को उधार दिए थे ब्याज के तौर पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया है आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% और इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था? ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई पहले 2 वर्ष कितनी ब्याज दर रही है आपकी? पहले 2 वर्ष जो ब्याज रही है वो रही है 6%। यानी कि 1 साल में 100 रुपए पर कितने ब्याज मिलेगा? 6% मिलेगा। तो 2 साल में कितना मिलेगा भाई? 12 मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं 12% मिलेगा, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि 3 वर्ष के लिए कितनी, 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी रही है? 9% रही है। यानी कि 1 साल में, 1 वर्ष में 100 रुपए पर, अगले 3 वर्ष तक 100 रुपए पर 1 वर्ष में हमें 9 रुपए मिल रहे हैं। अगर 9 रुपए मिल रहे हैं हमें 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितने मिलेंगे भाई आप लोगों का? 27 रुपए मिलेंगे, ठीक है। उसने फिर कहा है टोटल समय कितना है आप लोगों का? 9 वर्ष है। तो हमारे पास में बच्चे कितने? 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए जो ब्याज दर रहेगी हमारी वो कितनी है? 4 वर्ष के लिए जो ब्याज दर है वो है 14%, ठीक है ना। अगर 14% ब्याज दर है तो मैं ये कह सकता हूं
कि भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में 56 हो जाएगा। अगर टोटल को हम लोग प्लस करते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि भाई ये कितना हो रहा है आप लोगों का, ये हो रहा है 95, ठीक है ना, 95%, यानी कि टोटल हमें जो ब्याज मिला है वो मिला है 95, और 95 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 11,400 दे रखा है, ठीक है ना। अगर 11,400 दे रखा है तो मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो किससे, 19 6 और 5 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 120, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक का मान कितना आ गया है, 120 आ गया है। हमें मान किसका निकालना है, क्योंकि मूलधन क्या होता है, 100 होता है अपने आप में, तो 100 का मान कितना हो जाएगा भाई, 12,000 रुपये हो जाएगा। तो 12,000 रुपये क्या होगा, आपका मूलधन होगा, यानी कि इतनी धनराशि उन्होंने ब्याज के तौर पर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई पहले दर कितनी थी भाई स्टूडेंट्स, पहले थी 8%। बाद में दर कितनी हो गई है आप लोगों की, बाद में दर हो गई है 7.3/4%, ठीक है ना। 7.3/4% को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये आ जाती है 7.75% हमारी दर आ जाती है। तो मुझे ये बताइएगा टोटल डिफरेंस कितने का आया है, डिफरेंस आया है 2.5 का, ठीक है ना, यानी कि 2.5% का डिफरेंस आया है। 0.25% की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि इतने की कमी आ गई है। पहले दर 8% थी, अब कितनी रह गई है, 7.5% रह गई है। सवाल में दिया गया है कि भाई 7.75% रहने पर उस व्यक्ति को 61.50 रुपए की हानि होती है। यहां पर दर में कितने की हानि हो रही है, 0.25 की हानि हो रही है, कमी हो रही है। तो 0.25 का मान कितना है, 61.5 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा, तो 100% का जो मान होगा आप लोगों का वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 24,600 रुपए। तो हमारी जो मूलधन है वो कितना था, मूलधन था हमारा 24,600 रुपए, और यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।